हूँ स्वाति चौरसिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जौनपुर के डीएम मनीष कुमार वर्मा जी। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। मनीष जी, मेरा सबसे सटीक सवाल यही है, बीते हफ्ते भर से मैं जौनपुर में हूँ और जौनपुर की हर गली से मैं गुजरी हूँ, लगभग तकरीबन सभी रास्तों से हम गुजरे हैं, हाईवे से हम गुजरे हैं। जो सड़कों के हालात है, सबसे पहले मैं उससे शुरुआत करूँ क्योंकि विकास की जो राह होती है सड़क होती है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करती है और शहर के अंदर भी लोगों को आवाजाही में दिक्कतें ना हो और जो ट्रैफिक हो वो बाधित ना हो, उसको लेकर के सबसे पहले चल रहे हैं। बहुत ही बुरी हाल में है जौनपुर की सड़कें, क्यों और उसके ऊपर क्या कुछ काम है? जैसा कि आपने बताया कि विकास के लिए सड़कें बहुत जरूरी हैं और उस क्रम में ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है शहरवासियों को, क्योंकि अमृत योजना का भी काम चल रहा है, एनएच का भी वाइडनिंग का काम चल रहा है और पीडब्ल्यूडी के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सारी सड़कें बहुत चौड़ी भी रहेंगी, सुव्यवस्थित भी रहेंगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे लोगों को जौनपुर के जनपद वासियों को वो भी बहुत अच्छे से मिलेगी। लेकिन निर्माण कार्य जब भी होता है तो थोड़ी कठिनाई होती है, जैसा कि आपने महसूस किया होगा। यहाँ पे हर गली में अभी पूरे शहर में अभी अमृत योजना के तहत हम लोग सीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीवर लाइन अगर डाली जाएगी तो सड़कें खुलेंगी और सड़कें जब खुलती हैं तो उसको सेटल होने में, पुनर्निर्माण करने में सड़क को टाइम लगता है। तो वो प्रक्रिया चल रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पुनर्निर्माण की कार्यवाही हो जाए। इसी तरह से चाहे वो हमारा नेशनल हाईवे का हो और 4 लेन का काम चल रहा है, वो भी 3 से 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी रोड वाइडनिंग का काम कर रहा है, जो लखनऊ बाईपास है और आजमगढ़ की तरफ जो सड़क जाती है वो सारी वाइडनिंग में चल रही है और करोड़ों के प्रोजेक्ट नगर पालिका द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में एक नया जौनपुर आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में यही चल रहा है। लेकिन सर, मैं क्योंकि कई गांवों तक पहुंची हूँ, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, हमें गांव जाकर के प्रधानों से मिलना है, वहाँ की रिपोर्ट को फाइल करनी है। कई जगहों पे है गांव में भी काम नहीं हुआ है और साथ ही साथ जो गांव के मतलब बाकी काम जो प्रधान का कराने वाला एनजीओ है उसको कराएंगे, लेकिन जब हम मूवमेंट करते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे गड्ढे हैं, सड़कें वहाँ पर भी दुरुस्त नहीं है, वहाँ ऐसा कोई काम नहीं चल रहा। तो वहाँ पर इस तरीके की स्थिति है। बहुत सारे विभाग हैं जो कि सड़क के निर्माण में लगे रहते हैं और एक गड्ढा मुक्ति का बृहद अभियान चलाया गया था। उसमें बहुत सारे गड्ढों को भरा भी गया था, वाइडनिंग भी की गई थी सड़कों की। अभी भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, चाहे वो ओडीआर हो, एफडीआर हो, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो या फिर विलेज रोड्स हो। जैसे अगर प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई योजना जो है हमारी, उसकी बात करें तो उसके भी बहुत सारे सड़क हैं जिनमें कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और अगले कुछ दिनों में वो कार्य शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो गांव की सड़क हो या मुख्य सड़कें हों, लगभग सारी हमारी कार्य योजना में शामिल हैं। आगे आने वाले समय में सारी सड़कों पे कार्य होगा और जो अभी कुछ हमारी योजनाओं से छूटे रह गए हैं उनको हम लोग अभी जिला पंचायत से और अन्य योजनाओं से कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले समय में सारी सड़कें हमारी गड्ढा मुक्त होगी। पंचायत चुनाव होने वाले, बहुत कम समय बचा, उसको लेकर के क्या क्या आप लोगों की तैयारी है, चाहे सिक्योरिटी हो या अन्य पार्टी तैयारियां हो, क्या प्लान बनाए गए हैं, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप इस चुनाव को पूरा करवाते हैं? पंचायत चुनाव की तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। हमारे जो भी जरूरी कार्य होते हैं, सबसे पहले तो उसमें प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, हर अधिकारी को कौन सा कार्य करना होता है, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई। मतदाता सूची का कार्य बृहद स्तर पर किया गया है, जो यहाँ जहाँ शिकायतें मिली उनको भी दुरुस्त किया गया है। पूरे जिले को सुरक्षा की दृष्टि से 33 जोन में और 160 से ज्यादा सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं, छोटे छोटे सेक्टर, जिससे कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा सके। गांव में जो संवेदनशील हमारे गांव हैं, जहां पे पूर्व में इतिहास रहा है, जहां हिंसा की वारदात हुई हो या चुनाव में गड़बड़ियां हुई हो, उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत सारे बूथ और गांव हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। प्रिवेंटिव एक्शन जो लिए जाने चाहिए, चाहे वो जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो भी माहौल खराब कर सकते हैं, लगातार उनमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। अवैध असलहों पर और जो अवैध शराब है, इस पर भी पूरी कार्रवाई चल रही। तो पुलिस भी सक्रिय हो गई है, मजिस्ट्रेट भी सक्रिय हो गए, हमारी पूरी मशीनरी सक्रिय है और हम लोग पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से। सर, यदि चुनाव होने वाले तो ये भी एक बहुत ज्यादा मूवमेंट देखा जाता है कि शराब तस्करों का बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है और इलाकों में शराब पहुंचाई जाने लग जाती है, पैसा दिया जाने लगता है। इन सबको कैसे रोकेंगे आप? इन सबके ऊपर रोकथाम कैसे लगाएंगे आप? अभी जैसा मैंने आपको बताया ना कि अवैध शराब के भी अभियान हम लोग के शुरू हो गए हैं। पुलिस, मजिस्ट्रेट और एक्साइज ऑफिसर्स जितने भी हैं उनके सहयोग से
और हमारे गांव-गांव जो तंत्र है उसके माध्यम से अवैध शराब की छापेमारी पर भी कार्रवाई चल रही है, अवैध असलहों पर भी कार्रवाई चल रही है और कहीं अगर अवैध धनराशि की बात है तो उस पर भी आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है तो अभी इस तरह कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस की पूरी टीम सक्रिय है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। सर ये तो इस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि जो कृष्णा कुमार यादव जिसकी पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार वालों से मैंने बातचीत की, उसमें किया एंगल भी निकल कर आ रहा है कि क्योंकि वो चुनाव लड़ने जा रहा था तो अपोजिशन जो है उससे पुलिस को थोड़ा बहुत उसको डराने धमकाने को कहा, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ है कि शायद पुलिस कस्टडी में पीछते पीछते उसकी मौत हो गई है। तो ये एंगल भी आ रहा है कि चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर एक अपोजिशन यानी कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उसको इस तरीके से कहीं ना कहीं मारने के लिए पुलिस को दबाव डाला, उसके अंदर पुलिस उसे उठा के रखी, पुलिस कस्टडी में कोर्ट से उसकी मौत हुई। इसमें जो भी परिवार वालों की आशंका थी उसके आधार पर हम लोगों ने समुचित कार्रवाई की है और एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया है जिसकी जांच प्रचलित है। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी मैंने ऑर्डर करी है, उसकी भी जांच चल रही है, तो जो भी सच्चाई होगी वो जांच में सामने आ जाएगी। जो भी परिवार की आशंका है उन सभी लोगों से उनके बयान, उनका पक्ष भी लिया गया है और भी जो लोग पक्ष रख रहे हैं वो सब हम लोग सुन रहे हैं और इसमें सही चीज़ सही कार्रवाई। और शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए अपना समय देने के लिए तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे नीश कुमार वर्मा हमारे साथ जौनपुर के GM। न्यूज़ वन इंडिया के लिए भूषण कुमार के साथ स्वाति चौधरी, जौनपुर।